क्या जातियां जन्म पे आधारित थी या फिर कर्म पे आधारित थी? क्या ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ होते हैं और बाकी सब लोग अछूत होते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर विश्लेषण करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। जो लोग भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होते हैं, इस बात में क्या लॉजिक है, ये बातें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। सबसे पहला सवाल, जो लोग कहा करते हैं कि जातियां जन्म से नहीं बल्कि कर्म पे आधारित होती है, ऐसा कहने वाले लोग बिल्कुल ही गलत कहते हैं। उन्हें धर्म ग्रंथों का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जातियां कर्म पे नहीं बल्कि जन्म से आधारित होती है। जो लोग भी इस बात को कहते हैं कि जातियां जन्म से नहीं कर्म पे आधारित है, वो लोग कभी भी धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं। इस बात का जवाब जानने के लिए मैंने धर्म ग्रंथों को खंगाला, तब जाके मुझे इसका उत्तर मिला कि जातियां कर्म पे नहीं बल्कि जन्म से आधारित होती है। रामायण इस बात का प्रमाण है कि जातियां कर्म पे नहीं बल्कि जन्म पे आधारित होती है। रामायण में एक श्लोक है जिसमें लिखा गया है, पूजिए विप्र शील गुणहीना, अर्थात जो ब्राह्मण गुण और शील से हीन हो वो भी पूजनीय है। अगर कोई ब्राह्मण चोर हो, बलात्कारी हो तो भी वो पूजनीय है। तो आप फिर किस आधार पे कह सकते हैं कि जातियां जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आधारित थी? अगर कर्म से आधारित होती तो कभी भी एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया होता। जातियां धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्म से आधारित है, ना कि कर्म से आधारित है। धर्म ग्रंथों की माने तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है इनके बारे में वो भी मैं सुनाऊंगा इन्हीं लोगों के मुंह से। सुनिए पहले। नंबर 1, जो भीख मांग करके खाए वह सबसे ऊंची जाति है, उसे कहते हैं ब्राह्मण। और जो छीन करके खाए वह दूसरे नंबर की जाति है, उसे कहते हैं क्षत्रिय। और जो हेरा फेरी करके खाए वह तीसरे नंबर की जाति है, उसे कहते हैं वैश्य। और जो मेहनत करके उत्पादन करके खाए वह सबसे नीची जाति है, शूद्र। जितनी मेहनत कड़ी होती जाएगी जितनी मेहनत कड़ी होती जाएगी उतनी ही जाति नीची चली। बिल्कुल इस बाबा ने सही बात कही। जो भीख मांगकर खाए वो सबसे ऊंची जाति, और जो जितनी मेहनत करता जाए वो उतना ही नीची जाति कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ये। मुझे लगता है कि जन्म से ही ब्राह्मण नीच पैदा होते हैं। उनकी बुद्धि की क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो लोग बहुजनों का कभी मुकाबला कर सके। हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों का मुकाबला कभी भी हमारे देश के ब्राह्मण लोग नहीं कर सकते। इसी वजह से इन लोगों ने धर्म ग्रंथों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। सबसे पहले आरक्षण इन लोगों ने लिया, क्योंकि ये लोग हमेशा कमजोर थे, लाचार थे, बेबस थे। इन लोगों को पता था कि अगर ये लोग भी हमारे साथ बराबरी के साथ चलेंगे तो कभी भी हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बुद्धि का स्तर हमसे काफी तेज है। आप देखे होंगे कि दलित समाज के लोग किसी भी परिस्थिति में पैदा होते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब स्थिति में पैदा हो, चाहे वो गांव में पैदा हो, लेकिन वो अपनी काबिलियत की दम से कहां से कहां पहुंच जाते हैं। छोटे से गांव से निकलकर शहरों की बुलंदियों तक को चूमते हैं। लेकिन वहीं पर ब्राह्मणों को देखा जाए तो शुरू से ही ये लोग दूसरों पे आश्रित रहते हैं। ये लोग परजीवी जंतु हैं हमारे देश पर। हमेशा ये लोग दूसरे पर आधारित रहते हैं, क्योंकि इन लोग हमेशा मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। इन लोगों में क्षमता नहीं है कि ये लोग संघर्ष करके कुछ प्राप्त कर सके, इसलिए हमेशा ये लोग धोखाधड़ी से हर चीज ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अगर ब्राह्मणों में काबिलियत होती तो कभी भी वो लोग कटोरा लेके भीख नहीं मांगते भगवान के नाम पर। काबिलियत हमेशा बहुजनों में होती है। जन्म से श्रेष्ठ हमेशा बहुजन समाज के लोग पैदा होते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में पैदा हो, वहां से निकलने की क्षमता उनमें होती है। लेकिन ब्राह्मण लोग बिना सहारे के 1 इंच नहीं हिल सकते, इसलिए उन लोगों ने धर्म ग्रंथों में खुद को सर्वश्रेष्ठ बताया। सबसे पहले आरक्षण इन लोगों ने लिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों को कुत्ते की तरह दरवाजे से लोग अपने भगाया करेंगे, और वो दिन आ भी चुका है। एक वीडियो देखिए पहले आप। आपको दान दे दिया जाएगा तो पढ़ा लिखल होला, पढ़ा लिखले वाला तो बात कर रहे हैं। इस धरती का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? नहीं कर रहा। आप बताइए, इस धरती का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? ऐसा विचार नहीं होता आपको। आप बताइए, इस धरती का सबसे आप बात किए पढ़ने लिखने पर, इस धरती का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है?
धरती का पूरा धरती का पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है? भारत विद्वान है। तो आप पूछ रहे हैं तो वो ब्राह्मणवाद को मानते ही नहीं है, वो देवता पितर को मानते नहीं है। धरती के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों माने? संसार में जितना दिन हमारे बाबा दादा नहीं पढ़े थे उतना दिन मान रहे थे कि भगवान होते संसार हैं। में धर्म नाश नहीं होगा, धर्म चलवे करे। धर्म नहीं चलेगा। ठगों का धर्म है, ठगों का धर्म का मतलब क्या होता है? 2-4 को शराब दे दो लोग। आपसे जो वचन बोलिएगा तो ये आशीर्वाद देंगे साधु, साधु आशीर्वाद देंगे। हक करके खाने वाला लोग साधु बनने चला है। गाड़ी से घूमता लोग बुझा था जे तो देखा आपने किस तरह से कुत्ते की माफिक भगाया गया इन लोगों को। जैसे जैसे हमारे देश के लोग जागरूक होते रहेंगे, जैसे जैसे लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे, अशोक सम्राट के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे ब्राह्मणवाद का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ऐसी वीडियो से अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाका टीवी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर।